जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वेल्टी के संबंध में एनसीटी ने एक लंबे समय के बाद अपने ऑफिशियल साइट पे बदलाव किया है, जो कि कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण आशा की किरण की तरफ इंगित करता है। इसी क्रम में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आगामी शिक्षक बहाली में मौका मिल सके को आधार बनाते हुए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं, मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स एवं आप सभी सम्मानितों के द्वारा जो एनसीटी के द्वारा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की गई है, समस्त जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ऑफिशियली चीज़ों को आधार बनाते हुए साझा करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि अब एनआईएस अभ्यर्थी भी सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। इसी के तहत एनसीटी ने अपने ऑफिशियल साइट पे बदलाव किया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है। इसी क्रम में यदि बहाली की बात की जाए या फिर एनआईएस अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, इसके संबंध में न्यूज़ मीडिया में भी काफ़ी चर्चा रहा है। तो इसी क्रम में सासाराम ऑफिस की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो है कि न्यूज़ का प्रकाशन किया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहालियों में मिल सकता है मौका। इसी क्रम में यदि यहाँ इसका विश्लेषण किया जाए तो इसमें कहा गया है कि एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को आगामी बहालियों में मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का लोक शिकायत पत्र वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार एकेडमिक सत्र 2017-19 में एनआईएस डीएलएड उन शिक्षकों के लिए कराया गया था जो किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। पत्र के अनुसार एनसीटी ने माना है कि इनको लेकर गजट प्रकाशन नहीं हुआ था, लेकिन एनसीटी ने सभी हितधारकों की सूचना और कार्यान्वयन के लिए अपनी वेबसाइट पर पत्र अपलोड किया था। इस वायरल पत्र से एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं में बहाली की उम्मीद जगी है। वैसे यदि बात की जाए वायरल पत्र की, तो पत्र बिल्कुल वायरल जो हो रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप लोगों को भी पता है। और उस पर जो पिछली वीडियो थी, मैंने आप लोगों के साथ उसको बेस बनाते हुए जानकारियाँ साझा किया था। आगे की कड़ी में किस तरह से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में मौका मिल सकता है, इसकी किरण जगी है, जो कहीं न कहीं न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से निकल के आ रही है। इसी क्रम में यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए कि अब आगे किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है वेल्टी को लेकर, या मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि आप सभी सम्मानितों के द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं ग्रीवेंस के तौर पे आप समझ सकते हैं, या फिर विभाग के संबंध में यह प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी हम समझते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसी क्रम में जल्द ही जिस तरह से एनसीटी महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है, ईश्वर करे कि गजट प्रकाशन पर भी सख्त हो और जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड को गजट प्रकाशन में सम्मिलित किया जाए, ताकि सभी तरह की जो समस्याएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अन्य जगह से शिक्षक भर्ती को लेकर आ रही हो, हमेशा हमेशा के लिए इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाए और एनआईएस डीएलएड हमेशा के लिए अन्य डिप्लोमा और डिग्री की तरह वैलिड हो जाए, ताकि हमें केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों पर ध्यान दें। इसके साथ साथ यदि हम अपनी सरकारी शिक्षक पद पर सेवाएं दे रहे हैं, चूँकि बहुत से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो नियुक्त हो चुके हैं, वो निश्चिंत होकर आगे अपनी सेवा बरकरार रख सके। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आप ही लोगों के द्वारा जो है विभाग के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि जो है कि एनसीटी के द्वारा पूछा गया था। तो देखिए पूछा गया है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि डीएलएड ओडीएल कोर्स की समय अवधि 2 शैक्षणिक सत्र होता है। अगर जो है कि एनसीटी द्वारा इस कोर्स को 18 महीने में पूर्ण कराया गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है। एनआईएस द्वारा भी हमारा पाठ्यक्रम 2 शैक्षणिक सत्र 2017-19 में बांटा गया था। अगर एनसीटी द्वारा इस कोर्स को 2 वर्ष की जगह 18 महीने में पूर्ण करा दिया गया, तो क्या मैं एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षु की क्या गलती है। महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा पूछे जाने के संबंध में। वहीं देखिए यहाँ पे रिकग्नाइज जो ऑर्डर आया था, एनसीटी एनआईएस रिकग्नाइजिंग 275 पार्ट 3 मीटिंग 2017 डेट 22/9/2017 का जो ऑर्डर या रिकग्नाइज लेटर है, उसको मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जो मीटिंग की गई थी 22 सितंबर 2017 एनसीटी न्यू दिल्ली, उस पर भी जो है मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए जो है कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से आरटीआई के तहत उत्तर प्राप्त है, जो इस प्रकार है। तो उत्तर प्राप्त यही था कि एनसीटी की तरफ से गजट प्रकाशन हेतु हितधारकों को जो है कि आदेश दिया गया था, लेकिन विभागीय जो है कि त्रुटि की वजह से, और बीच में ये भी बिंदु आया था कि जो फीस वगैरह होती है गजट प्रकाशन की, वो सबमिट न होने की वजह से एनआईएस डीएलएड को गजट प्रकाशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी क्रम में और कुछ बातें हैं, उनको भी समझिए। यहाँ पे और भी बातें कहा जा रहा है कि महोदय अगर एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं की आरटीआई एक्ट 2008 के सेक्शन 23(1) में निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता अर्थात 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा नहीं कराया गया, तो देश के 15 लाख एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ धोखा क्यों। सबसे बड़ा सवाल ये है।
और ऐसे में यदि यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे डीएलएड जो है प्रशिक्षु हैं वो एक दो नहीं वरन पूरे भारत के सभी राज्यों से, सभी जिलों से हैं। गांव की बात की जाए, शहर टाउन की बात की जाए तो हर एक जगह से 15 लाख का जो है कि शिक्षक परिवार यूं ही नहीं कंप्लीट होता है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एनसीटी केवल यह क्लियर करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जज बार बार मांग रहे थे कि बताइए कि लेटर यानी पटना जजमेंट के आधार पर जारी पत्रों को छोड़कर में एनसीटी ने एनआईए डीएलएड को 2 साल के डीएलएड समकक्ष माना है, यह कागज़ जो है कि बता दीजिए। लेकिन एनसीटी आज तक ऐसा नहीं किया। महोदय, एनआईए डीएलएड डिप्लोमा पूरी तरह से आरटीआई एक्ट के फुलफिल करता है। इस कोर्स को करने का मुख्य उद्देश्य आरटीआई एक्ट के सेक्शन 23 के सेक्शन 1 में एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अर्थात 2 वर्षीय डीएलएड को प्राप्त करना था। एनआईए डीएलएड को एनसीटी ने विधिवत मान्यता दी है, लेकिन इसका मूल रिकॉग्निशन ऑर्डर 2017 को गैजेट नोटिफिकेशन नहीं किया गया तथा आज तक खुद जो है कि खुद के आधार पर 2 वर्ष डीएलएड पर भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वहीं आगे की बिंदु में कहा जा रहा है कि महोदय, आपके द्वारा मूल रिकॉग्निशन ऑर्डर को गैजेट नोटिफाई नहीं किया गया था, जिसके कारण कुछ राज्यों में एनआईए डीएलएड की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए, जो है कि द्वारा यानी कि पटना हाईकोर्ट के आधार पर ही एनआईए डीएलएड को अब डीएलएड की तरह शामिल करने की बात की गई। लेकिन जज का कहना है कि एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है जिसे खुद निर्णय लेने का अधिकार है कि हम किस डिप्लोमा को मान्यता देना है, किसको नहीं। ये पटना जज के यानी पटना जज के आधार पर आप मान्यता नहीं दे सकते। महोदय, आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा बार बार घुमा फिरा कर हमें जवाब दिया जा रहा है। कृपया एनसीटी स्पष्टीकरण दे कि एनआईए डीएलएड अन्य डीएलएड के समकक्ष है या फिर नहीं है। वहीं यदि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि महोदय, अगर एनआईए डीएलएड प्रशिक्षुओं को आरटीआई 2009 के सेक्शन 23(1) में निर्धारित की गई न्यूनतम योग्यता अर्थात 2 वर्ष का डीएलएड डिप्लोमा नहीं कराया गया है तो देश के 15 लाख एनआईए डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ धोखा क्यों किया गया है। तो ऐसे में यदि इन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा जो आप सभी सम्मानितों के द्वारा उठाए गए हैं एनसीटी की तरफ से क्लियरेंस हो जाता है तो भी हम समझ सकते हैं कि जल्द से जल्द बिना किसी मेहनत के जो है कि एनसीटी में या गजट प्रकाशन में एनआईए डीएलएड को सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये आप ही लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे जो मैंने जो है कि एनआईए डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने, आप लोग के जो सपने हैं कि सरकारी शिक्षक बनकर हम अपनी सेवाएं दे पाएँ, आपका भविष्य जो है आपके भविष्य की दशा और दिशा सुधर सके, उसको आधार बनाते हुए और आप ही लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण एनसीटी के तत्वावधान में प्रश्न किए गए थे जो मैंने आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से रखा। तो ये जो महत्वपूर्ण आप सभी के द्वारा प्रश्न किए गए हैं, यदि इसका निराकरण हो जाता है तो हमें और कहीं नहीं जाना होगा, जल्द से जल्द गजट प्रकाशन हो जाएगा और एनआईए डीएलएड पर जो प्रश्न चिन्ह उठता रहता है वो हमेशा के लिए पूर्ण विराम के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो ये रहा एनआईए डीएलएड को जो है शिक्षक बहाली में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया इस वीडियो के माध्यम से, और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझे होंगे। बाकी किसी तरह कन्फ्यूजन या फिर आपके मन में किसी तरह कोई भी थाट हो, विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।